हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री पे हम यहां पे कंप्लीट करा रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको पहले मैं कंप्लीट कराऊंगा, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, मिडिवल हिस्ट्री या चाहे एंशियंट हिस्ट्री को, जहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास को। तो लगभग 195 क्वेश्चन जो हम पिछले क्लासेस में किए थे, तो आज हम 200 क्वेश्चन पार कर जाएंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आपको कराई जाएगी। प्लेलिस्ट अलग से आपको मिल जाएगा, पार्ट वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है सिलेबस में, तो मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाता है। जितना भी कंटेंट तैयार किया जा रहा है, क्वेश्चन सभी लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया जा रहे हैं। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे और पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा। तो कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, तो ये इसके जो अध्यक्षता किसने की थी, तो रासबिहारी घोष ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या आपके दादा भाई नौरोजी ने, या आपके जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिसंबर 1906 में इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इसमें बहुत से यहाँ पे मतभेद हुआ था, ये विवाद भी हुआ था। तो लास्ट में फिर दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन जो 1907 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय, रासबिहारी घोष ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ सूरत में, जिसमें आपका जो कांग्रेस गरम दल और आपके जो नरम दल, ये नामक दो दलों में यहाँ पे बट गई थी। इसी को यहाँ पे सूरत अधिवेशन यहाँ पे कहा जाता है। और 1907 के जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो दल में बट गए थे नरम और गरम दल, यही जो प्रोसेस आपका सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन कौन से सन में हुआ था, तो ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 1907 आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में तिलक को देशद्रोही लेख लिखने के लिए सज़ा सुनाई गई थी और इनको निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ, रंगून में, मांडले जेल, अंडमान जेल, या आपके बागान जेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनको मांडले जेल यहाँ पे भेज दिया गया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इनकी जाने माने भागवत गीता जो रहस्य पुस्तक है, इनके ही द्वारा लिखी गई थी। इसको याद रखिएगा। तो इनकी पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक जी की, तिलक जी की, बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो परिषद जो अधिनियम है सन 1909 को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, विनियमन अधिनियम के द्वारा, या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, या अगस्त प्रस्ताव के नाम से। तो आपका जो भारतीय परिषद जो अधिनियम है, और इसको किस नाम से इसको जाना जाता है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको इसको मार्ले मिंटो भी कहा जाता है, और इसको भारतीय परिषद जो अधिनियम 1909 के नाम से भी इसको, ये आपका जो भारतीय जो परिषद जो अधिनियम है 1909, या इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये जो अधिनियम है खास करके जो नरम पंथियों को शांत करने और राष्ट्रीय जो आंदोलन से जो अलग हो चुके जो मुसलमान हैं, इनको अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पे लोगों की मांग के देखते हुए इन्हें यहाँ पे खास करके इसको इस अधिनियम को लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय क्रांति की जननी के नाम से किसे जाना जाता है, एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को, अरुणा आसफ अली को, या आपके मैडम कारा नहीं, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा है। इसको एक बार एडिट कर दूँ मैं पीडीएफ में। ये आपका मैडम भीकाजी रुस्तम है। तो इसको याद रखिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन्हीं को भारतीय क्रांति की जननी के नाम से इनको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति में से एक इनको माना जाता है, और भारतीय क्रांति की जननी भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, या बाल गंगाधर तिलक को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा डी ऑप्शन। तो भारतीय शांति के जनक किसको कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उर्दू भाषा का समाचार पत्र, याद रखिए उर्दू भाषा का जो समाचार पत्र है जिसका नाम है आपका अल हिलाल। अल हिलाल ये आपको उर्दू भाषा में इसको लिखी गई है। ये समाचार पत्र है जो स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो ये इसको किसके द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था, तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, जाकिर हुसैन या मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने अल हिलाल एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था और इसकी जो स्थापना जो आपके भारतीय स्वतंत्रता जो कार्यकर्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार लागू किया गया था 1909 में, 1919 में, 1911 में या 1930 में। तो अभी जस्ट इसको बताया मैं, 1909 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मार्ले मिंटो जो सुधार 1909 में, ये आपका भारतीय जो परिषद अधिनियम 1909 के तहत इसको लाया गया था और इसी अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत यहाँ पे भारत में पहली बार यहाँ पे मान्यता मिली गई थी। और जो गवर्नर जनरल के जो कार्यकारी थे परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी इसमें यहाँ पे मिला गया था। और इसमें केंद्रीय और आपके जो विधान परिषदों को सदस्यों को सीमित अधिकार में इसको प्राप्त हुआ था, इसको प्रदान किया गया था, कहने का मतलब है। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो 1909। डेट को याद रखना है आपको। वह क्रांतिकारी जो सेवानिवृत्ति के बाद दार्शनिक एवं योगी बन गए, तो आपको कौन थे, श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल गंगाधर जो तिलक थे एक क्रांतिकारी नेता थे और उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद ये आपके दार्शनिक और योगी के रुख इन्होंने अपना लिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल बाल पाल तीनों में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे बना था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं। थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, इसका लाला लाजपत राय बने थे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। लाल बाल कौन है, तो लाल बाल और पाल ये आपके इसमें से आपका जो मतलब आपका लाला जो आपका लाला लाजपत राय और बाल का मतलब आप बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। तीनों में लाला लाजपत राय जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इनको चुना गया था। तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दैनिक समाचार पत्र जो आपका न्यू इंडिया प्रकाशित किया गया था, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो न्यू इंडिया जो पुस्तक है जो दैनिक समाचार पत्र था ये आपके किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो ये आपका एनी बेसेंट, याद रखिएगा। तो न्यू इंडिया जो पुस्तक है ये भारत में जो शुरू किया गया था ये दैनिक समाचार पत्र और इसका जो उपयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से मुद्दों को उजागर करने के लिए इसको निकाली गई थी, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा इसको निकाली गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, किसकी नियुक्ति किया गया था, M.A. जिन्ना के द्वारा, आगा खान, मोहम्मद अली बोगरा या अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो पहले अध्यक्ष के रूप किसको नियुक्त किया गया था, तो आपका आगा खान को इसको बनाया गया था। याद रखिए 30 दिसंबर सन 1906 में ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष इनको आगा खान को बनाया हुआ था और इसके संस्थापक भी थे और अध्यक्ष भी थे। तो इसको याद रखिएगा। खास करके जो भारतीय जो मुस्लिम लाने का लीग जो है इसको लाने क्या मतलब है, तो इस अधिवेशन में खास करके जो भारतीय मुस्लिमों में ब्रिटिश सरकार के प्रति यहाँ पे भक्ति उत्पन्न करना, भारतीय मुस्लिमों में राजनीतिक और अधिकारों के यहाँ पे रक्षा करना था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी या चुना गया था, 1916 में, 1917 में, 1918 में या 1900। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1917 में, याद रखिए डेट को याद रखिए। तो 1917 में जो एनी बेसेंट थे कहाँ पे, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जो आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया था। कहाँ पे, कलकत्ता में 1917 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया था 1563 में, 1562 में, 1575 में, 1564 में। आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन ये आपका 1564, कहीं कहीं पे 1563 भी दिया रहता है, तो जो भी ऑप्शन रहेगा इसके हिसाब से लगाइएगा। तो 1564 दिया है, सॉरी ये तो दिया है यार 63 ऊपर में। अकबर ने तीर्थ यात्रा पे जो लिया जाने वाला जो कर था, जो राशि ली जाती थी, तो ये आपका अकबर ने ये आपके तीर्थ यात्री पर लगाने वालों कर को यहाँ पे पूरा इन्होंने समाप्त किया था 1563 में। किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा जो समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था? नया भारत, जिसको दैनिक कहा गया था, लोकहित और युवा भारत। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 1 और 3, 1 2 3, 2 और 3 या डी है 1 और 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। 2 और 3 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट देख ले तो हम 2 और 3, हाँ ठीक। इनमें से कौन सा समाचार एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशित किया था? लोकहित और आपका युवा भारत। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में प्रारंभिक में नवीनतम तक निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन की समाप्ति, मार्लियामेंटो सुधार। तो यहाँ पे घटना को यहाँ पे जमाना है। तो इसका आपका पहले आपका सूरत अधिवेशन हो जाएगा, फिर आपको मार्लियामेंटो अधिवेशन पढ़ चुके हैं। पहले सूरत अधिवेशन हुआ था, फिर आपका सेकेंड में मार्लियामेंटो सुधार अभी जस्ट पढ़े, और थर्ड में आपका बंगाल विभाजन की समाप्ति हुआ था। तो इसका जो 1 3 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो पहला आपका सूरत अधिवेशन, इस पे के बाद आपका मार्लियामेंटो सुधार, या आपका फिर बंगाल विभाजन, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। और लगभग 210 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए हैं। तो हम 211 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लासेस को रिवाइज भी करते चलिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आज महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस डाल दूँगा। लगभग 400-450 कुछ वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो एक बार देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसका देख लीजिएगा। तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा। जिन लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।